हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जो कि क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 6 महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं जो कि आपके 24 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से मैं आप सभी को जो कि एक पर निबंध लिखकर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के ऊपर मैं आप सभी को जो कि निबंध लिखना बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो कि आपका पहला दिया गया यानी कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 22, 23 लगातार ये निबंध पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका दूसरा दिया गया जो कि आतंकवाद समस्या और समाधान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2015, 16, 17, 18 और 19, 22, 23 ये भी लगातार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका जो कि यहाँ पर तीसरा निबंध दिया गया यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं यानी कि 2014, 15, 19 और 22, 23 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और लगातार ये भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका चौथा यहाँ पर दिया गया है जो कि भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख 2014, 15 और 20, 22, 23 ये भी लगातार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका यहाँ पर पांचवा दिया गया है जो कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2014 यानी कि 16, 18, 19 और 22 में पूछा गया था ये निबंध। आपका छठवां निबंध दिया गया है जो कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो ये भी देख सकते हैं 2018, 19 और 22, 23 ये भी लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से जो कि आपके 6 महत्वपूर्ण जो कि निबंध कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के ऊपर जो कि निबंध लिखकर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में जो कि निबंध को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या यानी कि 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। यहाँ जो कि आपका पहला दिया गया यानी कि सीमित भूमि तथा आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया यानी कि सीमित आर्थिक संसाधन। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजैब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को यानी कि विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। तो यहाँ जो कि आपका प्रस्तावना वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पर दूसरा हेडिंग दिया गया यानी कि जनसंख्या वृद्धि से यानी कि उत्पन्न समस्याएं। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे यानी कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे विनोबा जी ने कहा था जो बच्चा एक मुंह लेकर यानी कि पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश को अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यानी कि खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है, जिससे अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका अगला हेडिंग जो कि दिया गया है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे यानी कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित यानी कि करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का यानी कि लक्ष्य बन गया है, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है।
फिर सिनेमा, पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रसार के माध्यम भी वसना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। भारतीय संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन पर विशेष यानी कि बल देना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय वाला हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका अगला हेडिंग दिया गया यानी कि उपसंहार, तो यानी कि आप यहाँ पर उपसंहार हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को यानी कि नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का यानी कि आजीविका की खोज में शहरों की और पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में यानी कि संयम जितना सरल है, जिसे यानी कि विरोध के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए, जिसकी उपेक्षा यानी कि आत्मघाती होगा। जो कि आपका यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या वाला जो कि आपका निबंध कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो कि आपके 6 इंपॉर्टेंट यानी कि निबंध कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।